हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर अर्निंग टेक, जहां हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और आज मैं लेकर के आ गया एक बहुत ही अच्छा यूनिक मेथड जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा, बस अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करना होगा और उससे हम अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक और बनाया था जिसमें पे था बैंक साथी से पैसे कैसे कमाएं। वो वाला वीडियो भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पे आ जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ग्रोमो ऐप। ग्रोमो ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये बिल्कुल जेन्युइन ऐप है। यहाँ तक कि इसका जेन्युइन का प्रूफ ये भी है कि इसका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है जिसपे इनका ब्लू टिक भी है, मतलब कि ये बिल्कुल जेन्युइन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ग्रोमो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स होंगे, आप लोगों को साइन अप कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट करते जाना है। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बिल्कुल बता रहा हूँ, साइन अप से लेकर के अर्निंग कैसे करें, बैंक अकाउंट में कैसे आएगा पैसे, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छा ऐप है, इससे आप घर बैठे बैठे लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन इशू करा करके और उससे अच्छी खासी 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। आप लोगों के दोस्त सेविंग अकाउंट वगैरह तो आप लोग जाकर के बैंक वगैरह में या फिर कहीं भी ओपन कराते ही होंगे। तो अब आप घर बैठे बैठे किसी का भी अकाउंट खोल करके आप अच्छी खासे पैसे अर्निंग कर सकते हो। किसी का क्रेडिट कार्ड दिला करके, किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती होगी, लोन दिला करके उससे अच्छी खासी अर्निंग आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो साइन अप में प्रोसेस आए, आप लोगों का हो सकता है मोबाइल नंबर मांगे, ईमेल एड्रेस मांगे, OTP वगैरह मांगे, वो सब आप लोगों को फिल कर लेना है। ठीक है, और फिल करने के बाद आप लोगों का साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी मांगेगा, नेम मांगेगा, हो सकता है पैन कार्ड नंबर मांगे या फिर आधार नंबर, मतलब कि जो भी आपसे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हो सकता है पैन कार्ड मांगे, आधार कार्ड मांगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। हो सकता है आपका नेम पूछे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, और आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। हो सकता है आपके ईमेल वगैरह पे OTP भी जाए, तो ऐसा ईमेल डालना जो कि आप लोगों के पास पहले से अवेलेबल हो। फिर उसके बाद उस पर OTP आएगा, वेरीफाई करने के लिए भी मांग सकता है। ओके, और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर कुछ भी, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, साइन अप कर लेना। फिर उसके बाद मेरा साइन अप कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें मेरा ऑप्शन होगा होम, कस्टमर्स, प्लस का आइकन होगा, अकेडमी होगा और कंटेस्ट का ऑप्शन होगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं सारे चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग अर्निंग कैसे करने वाले हो, मतलब कि ज़ीरो से लेकर के आप लोगों को हीरो तक बताने वाला हूँ कि आप लोग घर बैठे बैठे 50 हज़ार तक भी मिनिमम इनकम, ये मिनिमम इनकम है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख तक भी अर्निंग कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम करके। मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि पहले हम YouTube पे सर्च करते थे ना कि हाउ टू अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट। पहले मैं भी सर्च करता था दैट हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, पर ऐसा कोई भी जेन्युइन मेरे को चीज़ मिलता नहीं था। ये सब मेरे को झूठ लगता था। पर धीरे धीरे मैंने जब रिसर्च किया और आप लोगों के लिए भी रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर मेरे को ऐसे धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। और वहीं से मेरे को ग्रोमो ऐप के बारे में भी पता चला कि मतलब कि शायद मैं सोचता हूँ कि ये ऐप मेरे पास पहले होता तो मैं इसको कितना यूज़ किया होता, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे किया है कि मेरे सिस्टर को या फिर मेरे ब्रदर को या फिर मेरे फादर को, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को बैंक अकाउंट चाहिए होता था, तो फिर बैंक की लंबी लाइन में पहले जाओ, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करो, KYC करवाओ, ये करवाओ, पूरा मतलब कि एक दिन गुजर लग जाता था सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट ओपनिंग कराने में। ठीक है, फिर वो अंडर प्रोसेस हो जाता था, वो कंप्लीट भी नहीं होता था। बट अब क्या है कि मैं सोचता हूँ कि वही अकाउंट मुझे ओपन करने का मौका मिलता तो मैं अच्छे खासे अर्निंग उससे कर सकता। एक बैंक अकाउंट के पीछे 500 रुपये, 600 रुपये, 450, बैंक टू बैंक डिफर करेगा, उतना मेरे को मिल सकता था पैसा। ठीक है, बट अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप लोग ऐसा कर सकते हो। येस, अर्निंग ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, now it's possible using this Gromo app, visiting with my channel where I update all the things like online earning, editing। तो आप लोग मेरे चैनल को पे हमेशा मैं नए नए अपडेट्स लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल से ज़रूर कनेक्ट रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं बात कर रहा था बैंक अकाउंट ओपनिंग की। तो फिर आप लोगों के भी फ्रेंड्स में या फिर कलीग्स में या फिर रिलेटिव्स वगैरह में अभी हाल ही में किसी को बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, जो कि जाएंगे बैंक में, लंबी लाइन में खड़े होंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे, फिर उसके बाद उनको पासबुक मिल जाएगा, अकाउंट नंबर
नंबर मिल जाएगा, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी बोल लो मिल जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों को क्या करना है कि अपने फ़ोन से बैठे बैठे ये सारा प्रोसेस करना है और फिर उसके बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। पर अकाउंट के पीछे आप लोगों को 400, 600, 500 जैसा भी बैंक अकाउंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर आप अपने दोस्तों को बोलना, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलना कि अकाउंट बनवाना है, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को टाइम भी मैं सेव करूंगा, उनका भी टाइम सेव होगा, प्लस आपकी अर्निंग भी होगी, ठीक है। और बियॉन्ड दिस इस ऐप में बैंक साथी की तरह ही बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें क्रेडिट कार्ड भी है, पर्सनल लोन भी है, डीमैट अकाउंट भी है, जैसे कि बैंक साथी में था। बट इसमें एक और भी मेन फीचर है जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ आप लोगों से, और ये बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन बैंक साथी भी था बट ये भी बहुत जेन्युइन है क्योंकि इसका एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, मतलब बैंक साथी में तो क्या होता है कि आप लोगों को मतलब एजेंट से सपोर्ट मिल जाता है, बट बैंक ग्रोमो ऐप का मतलब कि खुद का एक मतलब कि व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है जिसमें ब्लूटूथ भी है। आपको कोई डाउट आता है, मतलब कि आपका कोई प्रोसेस अंडर रिव्यू हो जाता है या फिर पैसे नहीं आता है या फिर अपडेट नहीं होता है या फिर अकाउंट वगैरह रिजेक्ट हो जाता है आपके कस्टमर का, तो फिर आप उनसे टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। जो कि आप जैसे ही इसमें साइन अप वगैरह करोगे फिर उसके बाद आप जो भी मोबाइल नंबर डालोगे उस पर व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आ जाएगा, यही ग्रोमो ऐप की तरफ से मेरे पे भी आया था, ठीक है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग जब इसको डाउनलोड करना तो फिर आप लोगों को जो भी व्हाट्सएप पे अपडेट चाहिए वही वाला नंबर डालना, क्योंकि कुछ लोगों के पास मल्टीपल सिम्स भी होते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जो दो बहुत अच्छे फीचर है इसमें, एक ग्रोमो ऐप है और एक सिबिल स्कोर के बारे में है। सिबिल स्कोर के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिबिल स्कोर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रीपेइंग ऑफ अ कस्टमर। मतलब कि मान लो कोई चीज़ लेता है कस्टमर और फिर वो उसकी रीपेइंग कैपेसिटी मेजर करता है, बैंक के द्वारा मेजर किया जाता है कि वो बंदा मतलब कि कितना कैपेबल है उस चीज़ को पे करने के लिए। और ये बैंकों को कैसे पता चलेगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि मतलब बैंक से अटैचमेंट उसका होना चाहिए, मतलब कि उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन हो, फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या फिर कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराया हो। मान लो आप कोई चीज़ को फाइनेंस करा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ लैपटॉप का। लैपटॉप फाइनेंस आपने कराया, ठीक है। फिर उसके बाद लैपटॉप का मान लो 5,000 रुपये या फिर 6,000 रुपये मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट आ रहा है, EMI आपने 1 साल तक का जो है वो EMI बंधवाया है, ठीक है। मतलब कि 1 साल तक का EMI आप लोगों ने चूज़ किया है, प्लान चूज़ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि हर मंथ पे बराबर टाइम टू टाइम, जैसे मान लो महीने की 3 तारीख को जो है वो पैसे कटते हैं आपके बैंक अकाउंट से, तो फिर आप लोग टाइम टू टाइम उसको पे करते रहते हो, तो आप लोगों को सिबिल स्कोर बढ़ता रहता है, मतलब सिबिल स्कोर अच्छा होता रहता है। मान लो अदर एंड पे कोई कस्टमर है जिसका मतलब कि जो जिसने वही सेम लोन ले रखा है, मतलब कि सेम चीज़ फाइनेंस कराया है, बट क्या होता है कि वो 1 महीने पे करते हैं, फिर अगले महीने वो पे करने में लेट हो जाता है, मतलब लेट पेमेंट हो जाता है, जिसे हम डेलिक्वेंसी बोलते हैं। लेट इन पेमेंट, चेक बाउंस, EMI बाउंस, बैंक सेटलमेंट, ठीक है। फिर अगर वो हो जाता है तो उसका सिबिल खराब होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर बैंक उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहेगा। आप ही बताओ, एक बंदा जो है वो टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है और जो दूसरा बंदा है वो कभी कभार मिस कर देता है या फिर लेट पेमेंट करता है, तो बैंक किसके साथ ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगा? जो टाइम टू टाइम पे कर रहा है उसके साथ बैंक ज़्यादा रिस्क ले सकता है, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि ये मेरा अच्छा कस्टमर है, ये टाइम टू टाइम पे करता है, मैं उसके ऊपर रिस्क ले सकता हूँ। बट जो है वो अभी जो है वो लेट पेमेंट कर रहा है जो बंदा, फिर मैं उसके ऊपर उतना रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता वो इन फ्यूचर मेरा पैसा लेकर के कहीं और चला जाए, मतलब कि वो पैसा रिटर्न ही ना करे, फिर हम फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक की भी अलग अलग बैंक की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडिया का सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। इंडिया मतलब इंडियंस का 750 प्लस अगर है या फिर 750 भी है तो वो एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। और सिबिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिबिल आप लोग अपना कैसे अच्छा कर सकते हो, फिर चाहे आप बैंक से कोई लोन ले रखे हो और टाइम टू टाइम पे करते हो, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसकी बिलिंग पेमेंट अच्छे से करते हो, या फिर आप लोगों के पास कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और डीमेट अकाउंट वगैरह है, मतलब कि सब कुछ आप बैलेंस करके रखते हो। मतलब कि कभी भी आप लेट इन पेमेंट नहीं होते, अगर लेट इन पेमेंट भी होते हो तो उसको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको क्लियर कर देते हो, तो बैंक उसको अच्छा मानता है, मतलब कि उसको डिले नहीं मानता है, मतलब कि वो डेलिक्वेंट पर्सन नहीं है, मतलब कि उसका सिबिल अच्छा होगा। अगर सिबिल अच्छा होगा तो बैंक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक दे देता हूँ कि आप जिसको भी लोन पिच करना या फिर क्रेडिट कार्ड पिच करना, तो उसका मतलब कि उस कस्टमर के बारे में पहले अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर लेना कि उसके पास पहले से कोई लोन तो नहीं है, वो लोन पे करने में लेट तो नहीं हो रहा है, क्रेडिट कार्ड उसके पास है तो क्रेडिट का बिलिंग टाइम टू टाइम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप अभी प्रोसेस तो कर दोगे, मतलब कि हो सकता है कि लोन के लिए पैन कार्ड वगैरह मांग ले, आपके कस्टमर का आधार कार्ड मांग ले, फिर आप उसको लिंक शेयर करोगे, फिर उसके बाद वो लिंक से जाकर के अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो अप्लाई करेगा, बट उसने मान लो कि अप्लाई तो कर दिया, बट बैंक उसका इंटरनल चेक करेगा कि उसके पास पहले से लोन है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड है या नहीं, टाइम टू टाइम पे करता है या नहीं। फिर उसके बाद जो है वो बैंक उसको चीज़ प्रोवाइड करेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन बैंक। फिर उसके बाद बैंक उसको अप्रूव करेगा तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। मान लो लोन 1 लाख का है तो 3% हो सकता है, 4%, 2.5%, 2%, जो भी हो, बैंक टू बैंक डिफर करेगा, वो आप लोगों को मिल जाए। अगर रिजेक्ट हो गया तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी आईडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना कि जब आप कोई भी चीज़ पिच करने लगना तो होम टू रेफर का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से सब कुछ पढ़ लेना। होम टू रेफर के ऑप्शन पे आप लोगों को मतलब कि मिल जाएगा कि कौन सा कस्टमर किस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मतलब कि कुछ बैंक्स की जो क्राइटेरिया होती है ना, वो मिनिमम जो है वो 21 एज होती है और मैक्सिमम जो है वो 60 ईयर्स एज होती है। मतलब कि अगर जो है कस्टमर वो इसी एज के अंदर मतलब लाई करते हैं तभी हम उसको ये चीज़ देंगे, वरना नहीं देंगे। मान लो कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई बैंक है वो लोन दे रहा है, बट वो कह रहा है कि मैं उसी बंदे को लोन दूंगा जिसकी 25,000 सैलरी हो और उसकी जो है वो मतलब कि सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम उसके बैंक अकाउंट में आती रहे। मतलब कि 25,000 सैलरी है, बट मतलब कि मेरे को लोन मतलब कि सैलरी स्लिप चाहिए 12 महीने की, उसकी कंटिन्यू मतलब कि जो है वो पैसे अकाउंट में आ रहे हैं। और कुछ बैंक होता है कि सैलरी ट्रांसफ़र लोन भी होता है। सैलरी ट्रांसफ़र लोन मतलब कुछ बैंक कहेंगे कि हम आपको लोन दे रहे हैं, पर आपको जो है वो जो है पैसे आप सैलरी आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, उसको मेरे अकाउंट में आप लोगों को ट्रांसफ़र कराना होगा, ठीक है। मतलब कि ये बैंक के अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप होम टू रेफर के ऑप्शन पे जाओगे ना, तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो किसी को भी कुछ भी रेफर करने से पहले अच्छे खासे नॉलेज इकट्ठा कर लेना। ये मैंने बैंक साथी जो एप्लीकेशन के बारे में बताया है, जो कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिलहाल इस पर फोकस करो कि आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी ऐसे बंदे को नहीं दे देना है जो उसके लिए एलिजिबल ही ना हो। मान लो कोई मेरे पास आया, स्टूडेंट है और उसकी कोई कमाई की सोर्स ही नहीं है और उसको एजुकेशन लोन के बियॉन्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन लोन बियॉन्ड, वो एजुकेशन लोन के बियॉन्ड पे मतलब कि वो कह रहा है कि मुझे लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, और फिर बैंक तो उसको मना कर देगा। ये तो बैंक टू बैंक डिफर करेगा, बट 90% केस में वो मना ही कर देगा अगर वो एजुकेशन लोन के बियॉन्ड ले रहे हैं तो, क्योंकि स्टूडेंट है उसकी कोई कमाई तो होती नहीं होगी। बैंक जो है वो पक्का वो बोलेगा कि सैलरीड पर्सन को हम प्रोवाइड करेंगे, आपकी 15,000 तो सैलरी है नहीं, 25,000 सैलरी है नहीं, तो हम आपके ऊपर रिस्क क्यों ले, हम आपको ये चीज़ देंगे ही नहीं, ठीक है। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा इतना एक्सप्लेनेशन करने का मोटिव ही यही है कि आप लोग ऐसे पर्सन को कोई भी चीज़ मत दे देना जिसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। कोई बच्चा आकर के कह दे कि मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए, फिर आप उसको ऑफर कर दोगे। मान लो कि भले उसका पैन कार्ड हो सकता है उसका माइनर का पैन कार्ड हो, आप लोग उसको पेश तो कर दोगे, बट आगे जाकर के वो जो है एप्लीकेशन जो है वो बैंक रिजेक्ट कर देगा, फिर आपकी आईडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा वो, ठीक है। ये खास बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है। आज थोड़ा सा नेटवर्क में ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से मेरा जो है ऐप बहुत ही स्लो चल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक और मैं इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला था सिबिल स्कोर के बियॉन्ड, एक और बहुत ही अच्छा, मतलब कि सिबिल स्कोर के बारे में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि इसमें अर्निंग करने का
एक और सोर्स है जो कि बैंक साथी से प्लस पॉइंट है कि आप लोग मतलब कि किसी भी सिबिल स्कोर चेक करते हो ना तो उसके पैसे लगते हैं, और बार बार सिबिल चेक करोगे तो फिर वो सिबिल खराब भी हो जाता है, मतलब कि सिबिल डाउन हो जाता है। तो फिर बहुत से कस्टमर्स होते हैं जिनको अपना सिबिल चेक करना होता है, तो फिर आप उन कस्टमर्स की डिटेल लो और यहाँ पे सिबिल स्कोर चेकिंग का ऑप्शन दिख रहेगा आप लोगों को, ये देख सकते हैं। और फिर वहां से आप लोग कस्टमर के सिबिल को चेक करोगे, फिर उसके बाद वो आपको मतलब कि ग्रोमो ऐप की तरफ से पैसा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के सिबिल चेक करने का। ठीक है, कोई कस्टमर है उसको अपना सिबिल चेक करना है तो आप उससे डिटेल्स मांगो और यहाँ पे सिबिल उसका फेच करो, फिर उसके बाद उस कस्टमर को बता दो, फिर उसमें आपका फायदा है कि आपको सिबिल चेक करने का भी पैसा दे रहा है ये ग्रोमो ऐप। मतलब कि ये बहुत ही फैंटास्टिक ऐप है जिससे आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करके बहुत ही अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करने वाले, वो भी घर बैठे बैठे, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट कर दो या फिर क्रेडिट कार्ड कर दो या फिर लोन कर दो। इसका एक और भी बहुत ही अच्छा है कि रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन है, मतलब कि आप अगर इस ऐप को रेफर करोगे तो फिर उससे आप लोगों को ग्रोमो कॉइन्स मिलेंगे। ग्रोमो कॉइन्स को मतलब कि आप ग्रोमो कॉइन्स मतलब कि एक रेफरल पे हो सकता है आप लोगों को 1050 साइन अप करते ही 50 ग्रोमो कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर आप पर पर्सन रेफर करोगे तो 1000 आप लोगों को ग्रोमो कॉइन्स मिलेंगे। मैंने आज ही एक बंदे को रेफर किया तो मेरे को 1000 ग्रोमो कॉइन्स मिल गए। मतलब कि ग्रोमो कॉइन्स को आप मतलब कि पढ़ लेना, वो उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोमो कॉइन्स का यूज है। मतलब कि आप ग्रोमो कॉइन्स डेली आओगे, डेली चेक करोगे तो उससे भी मिलेगा। ग्रोमो कॉइन्स को आप यूज कर सकते हो बहुत सी चीजों में। यहाँ पे स्पिनर भी मिलता है, बट आज का मैं स्पिनर यूज कर चुका हूँ जिस वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, ग्रोमो कॉइन्स का भी बहुत ही अच्छा रोल है इसमें। देखिए यहाँ पे ग्रोमो कॉइन्स को कैसे यूज कर सकते हो उसके लिए मेरे को वो भी है, वीडियो भी प्रोवाइड किया गया, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हो। मैंने आप लोगों को बैंक साथी में बताया था कि ट्रेनिंग वीडियो देखोगे तो फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सेम टू सेम इसमें भी यही है कि आप लोगों को हमेशा ट्रेनिंग मिलती रहती है, लाइक 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाए, या फिर इसके बारे में कोई न्यू प्रोडक्ट आ गया उसको पिच कैसे करे, कस्टमर को कैसे मनाए, ये सारी ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती रहती है। मतलब कि फ्री कोर्सेज मिलेंगे आप लोगों को, बस आप लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम देना है। मतलब कि कौन सा कस्टमर किस चीज़ के लिए उसको ज़रूरत है, किस कस्टमर को अभी लेटेस्ट में क्या चाहिए। और बहुत से लोग आप लोगों के पास आते भी होंगे जो परेशान होते होंगे, तो फिर आप उनको लोन दिला दो या फिर क्रेडिट कार्ड दिला दो। मतलब अगर वो एलिजिबल है तो, आप लोग ध्यान से सुना, अगर वो एलिजिबल है तो फिर आप किसी का मदद भी कर रहे हो और खुद के लिए भी कर रहे हो। मतलब कि आप अपने मतलब कि फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो, प्लस जिस बंदे की हेल्प कर रहे हो उसकी भी सपोर्ट हो जा रही है, उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो, प्लस खुद को भी सपोर्ट कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करो कि बस एक बात का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आप पिच करो उसका जो है अच्छे से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना। होम टू रेफर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाकर के अच्छे से पढ़ लेना, और फिर वहाँ पे गाइडेंस भी रहेगा कि आप लोगों को कस्टमर को कैसे गाइड करना है स्टेप बाय स्टेप। आप कस्टमर को फ़ोन पे लेकर के या फिर टेक्स्ट पे लेकर के अच्छे से गाइड भी कर देना ताकि उससे कोई स्टेप ना मिस हो। और फिर सिंपल है, बैंक अकाउंट ओपन कराओ, 500 रुपये कमाओ, क्रेडिट कार्ड पे 3000, 4000, 5000, 6000 जैसा भी है उतना मिलने वाला है। ठीक है, लोन पिच कराओ 3%, 1 लाख भी करा दिया, 1 लाख का लोन पिच करा दिया, 3% आप लोगों को मिल गया, है ना। ये ऐसे मतलब कि कस्टमर को फाइंड अप करो, जो भी जरूरतमंद के कस्टमर है। ग्रोमो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और खास बातों का ख्याल रखना कि किसको रेफर करना है किसका नहीं। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जा रही है तो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।